तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नान जो होता है वो 899 स्टेप पर पहुंचने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मैं अभी और भी आगे जाऊंगा। जो सुनकर अब लिन जियाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये पीस ऑफ ट्रैश जो है वो इतनी जल्दी 900 स्टेप पर कैसे पहुंच सकता है। और इतना बोलकर लिन जियाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे तुम यहाँ पर 900 स्टेप को पार भी क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम बस एक ट्रैश ही रहोगे। और इतना सोचकर जो लिन जियाओ होता है वो चिल्लाते हुए हंस करके नान से बोलता है कि नान अभी भी तुम केवल 899 स्टेप पर ही पहुंचे हो, और 900 स्टेप पर पहुंचने के लिए कितने बड़े प्रेशर से गुजरना पड़ता है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरे पास में हुआंग रैंक की 9th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट थी, इसीलिए मैं उस प्रेशर को झेल पाया, लेकिन अगर तुम उस प्रेशर के अंदर गए तो तुम्हारी 8th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट जो है उसे नहीं झेल पाएगी और तुम्हारी बॉडी वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाएगी। इवन कि अगर यहाँ पर जो हुआंग लोंग था उसकी भी बात की जाए तो हुआंग लोंग भी यहाँ पर 900 स्टेप जो था उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब हुआंग लोंग जो होता है वो बोलता है कि लिन जियाओ जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, 900 स्टेप पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, इवन कि मेरी 9th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पीड भी उसे नहीं झेल पाई थी। और यही रीज़न था कि मैं यहाँ पर लिन जियाओ जो है उससे यहाँ पर हार गया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, स्पीच ऑफ ट्रैश के लिए यहाँ पर 900 स्टेप कंप्लीट करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, इस चीज़ को जो हुआंग लोंग था वो भी नहीं कर पाया, तो फिर आखिर ये पीस ऑफ ट्रैश जो है वो कैसे ही कर पाएगा, इसे गिव अप कर देना चाहिए। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे फेस जो है वो सच्चाई को बता रहे हैं कि तुम भी जानते हो कि यहाँ पर सच्चाई क्या है, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, फिर अपनी आंखों को खुली रखना। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो पूरे 920वें स्टेप पर पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता और वो सीधे 950 स्टेप पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब उसकी बॉडी पर भी प्रेशर पड़ने लगता है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी जो होती है वो भी अब प्रेशर के कारण इधर उधर से कटने लगती है। लेकिन लिन जियाओ जो होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो अब 999 स्टेप पर पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद अब एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये 999 स्टेप पर पहुंच गया, क्या सच में किन्नान जो है वो कोई इंसान भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी आंखों को खुली रखना, क्योंकि तुम लोग जो हो वो इस तरह से यकीन नहीं करोगे, आज मैं यहाँ पर तुम्हें 100 स्टेप जो है वो कंप्लीट कर कर दिखाऊंगा। जो सुनकर जो जियो किनो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या जो किन्नान है वो यहाँ पर पागल हो चुका है, जो कि वो यहाँ पर 1000 स्टेप जो है उन्हें कंप्लीट करने की बात कर रहा है। पूरे मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के इतिहास में आज तक भी कोई डिसाइपल ऐसा नहीं हुआ जो कि इस फॉरेस्ट के अंदर 1000 स्टेप जो है वो कंप्लीट कर पाया हो, इवन कि यहाँ पर 10th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट वाली पर्सन भी ऐसा नहीं कर पाए, तो फिर आखिर ये कैसे ही कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो चुयन और जो जियाओ लैंग होता है वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या हुआ, रैंक की 10th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट का पर्सन भी 1000 स्टेप को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो क्या सच में किन्नान ऐसा कर पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैं आज मेरी कल को क्रिएट करूंगा, तो इसीलिए तुम लोग अपनी आंखों को खुली रखो। इवन कि आज चाहे यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे यहाँ पर मेरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन उसके बाद भी ये फॉरेस्ट जो है वो मुझे यहाँ पर 1000 स्टेप पर पहुँचने से नहीं रोक पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है वो पूरे हेवन और अर्थ को चैलेंज करने के लायक है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे ही हो सकता है कि मैं यहाँ पर अपनी हार मान लूँ। डिवाइन बैटल भी स्पिरिट के बैरियर के होते हुए ये जो बॉम्बो फॉरेस्ट है ये आज मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर 1000 स्टेप जो होते हैं उन्हें कंप्लीट कर देता है, और जैसे ही 1000 स्टेप कंप्लीट होते हैं तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल कर आसमान में जाती है, जिस कारण हमें वहाँ पर एनर्जी का काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, एकदम से इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज होने लगी।
और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम जियोकिन को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं, जो कि वहाँ पर ब्रेक थ्रू को कर लेता है और वो बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पर आ जाता है। और अब जो जियोकिन होता है वो शॉक होते हुए बोलता है कि क्या किन्नान ने सच में यहाँ पर 1000 स्टेप जो थे वो कंप्लीट कर दिए। पूरे मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट की हिस्ट्री में आज तक कोई भी इस चीज़ को नहीं कर पाया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लिन जिहाओ होता है उसे देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना सोचते ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि अपनी बॉडी को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो ये बॉम्ब फॉरेस्ट है इसे सेक्ट जो है वो न्यू डिसाइपलों को ट्रेन करने के लिए यूज करता है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मुझे भी काफ़ी ग्रेट बेनिफिट मिला है। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि किन्नान ने यहाँ पर 1000 स्टेप जो थे वो कंप्लीट कर दिए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, पक्का मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ लैंग को देखते हैं, जो कि शौक होते हुए बोलता है कि क्या ब्रदर किन्नान जो है वो यहाँ पर 1000 स्टेप को कंप्लीट कर दिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ब्रदर किन्नान ने यहाँ पर हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वांग लोंग होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आज तक मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के अंदर कोई भी इस चीज़ को नहीं कर पाया था, लेकिन किन्नान ने आज यहाँ पर 1000 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद एक हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया। सच में किन्नान का यहाँ पर मार्शल आर्ट जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते ही अब किन्नान जो होता है वो जियोकिन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर जियोकिन, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि शुरू में मैंने आपको यहाँ पर कमज़ोर दिखाया था और मैंने जो लिन सियाओ था उसे भी गलती से हरा दिया। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जियोकिन जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो बाकी डिसाइपलों के पास में आ जाता है और उन्हें टोंट मारने के बाद उनसे बोलता है कि मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने गलती से 1000 स्टेप जो थे वो कंप्लीट कर दिए। और किन्नान की ये बात जो होती है हम देखते हैं कि उन बेचारों के गालों पर चांटों की तरह पड़ती है, जिस कारण उनके गाल भी लाल हो जाते हैं। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो जियोगिन से बोलता है, ये सीनियर ब्रदर जियोगिन, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो आपने ही इस चीज़ को अनाउंस किया था कि अगर कोई भी 1000 स्टेप को कंप्लीट कर देता है तो उसे 20 के 20 ड्रैगन बेच दे दिए जाएगी, इवन कि उसे सेक्ट की तरफ से भी ग्रेट रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि किन्नान ने तो 1000 स्टेप कंप्लीट कर लिए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल वर्ल्ड सेटिलिटी के अंदर किन्नान जो है वो फर्स्ट पैलेस को पाने वाला है। जिसके बाद अब जो जियोकिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि किन्नान के पास में इतना पावरफुल मार्शल आर्ट होगा, इसीलिए लगता है कि मुझे भी अभी से थोड़ा टेंशन देना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जियोकिन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि रोल के हिसाब से जो किन्नान है उसने आज यहाँ पर हिस्ट्री को क्रिएट किया है 1000 स्टेप को कंप्लीट कर कर, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट रैंक जो है वो किन्नान की होती है। और जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर जो भी 1000 स्टेप को कंप्लीट करेगा उसे 20 के 20 ड्रैगन बैच दे दिए जाएंगे, तो इसीलिए किन्नान को यहाँ पर 20 ड्रैगन बैच दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी 20 के 20 ड्रैगन बैच जो होता है वो लेने के बाद चेक करने लगता है। जो देखने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी किन्नान की तारीफ करने लगते हैं और वे किन्नान की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में किन्नान तो औसम है, इसने 1000 स्टेप कंप्लीट कर दिए। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही जो जियोकिन होता है वो किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, यहाँ पर जो सेक्ट की तरफ से रिवॉर्ड मिलने वाला है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मुझे पहले जो एल्डर है उन्हें इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करना होगा। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो बेजियोकिन का शुक्रिया अदा बोल देता है। लेकिन तभी हम लिन जियाओ को देखते हैं, जो कि गुस्से से वहाँ पर पागल होने लगता है और उसी की बॉडी से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा जो होता है वो भी रिलीज होने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो 20 के 20 ड्रैगन बेच थे वो यहाँ पर मुझे बिलोंग करते हैं, इसीलिए किन्नान तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप जो 20 के 20 ड्रैगन बैच है वो यहाँ पर मुझे दे दो, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और अब इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि अब लिन जियाओ जो है वो किन्नान के ऊपर फाइनली अटैक करने वाला है। जो सुनते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लिन जियाओ तो इस चीज़ को बहुत ही पहले से ही करने वाला था, लेकिन वो खुद को रोके हुए था, लेकिन अब 20 के 20 ड्रैगन बैच जो है वो उसके हाथ से जा चुके हैं, तो इसीलिए वो अब और यहाँ पर खुद को नहीं संभाल सकता।
जो सुनते ही एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि यहाँ पर किन्नान ने 1000 स्टेप को कंप्लीट कर दिया। इस चीज़ से पता लगता है कि उसके पास में आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट है। लेकिन अगर बात यहाँ पर पावर की जाए तो जो यहाँ पर लिन जियाओ है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और जो किन्नान है अगर उसने उससे फाइट की तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से एग्री हूँ। लिन जियाओ जो है वो यहाँ पर सबसे पावरफुल है। अगर हम सभी के सभी उसके ऊपर अटैक भी करें तो भी हम उसे यहाँ पर नहीं रोक सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिन जियाओ जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम किन्नान चुपचाप ये जो ड्रैगन बेज है ये मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रैश जो है वो इन ड्रैगन बेज को डिजर्व नहीं करता। और इतना बोलते ही लिन जियाओ जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मार्शल स्किल का टैलेंट मुझसे बेहतर है या फिर तुम्हारा मार्शल आर्ट जो है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो कल्टीवेशन है, और मेरी कल्टीवेशन जो है वो तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, और तुम मेरे सामने पीस ऑफ ट्रैश से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तो इसीलिए चुपचाप सभी ड्रैगन बेस जो है वो मुझे दो, नहीं तो यहाँ पर मरो। और अब लिन जियाओ की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि ओ चलो, तुमने फाइनली अपना असली चेहरा जो था वो यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी फाइट के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर किन्नान फाइट के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन एकदम से जो हुआंग लोंग होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है। और जैसे ही लिन जियाओ जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, हम देखते हैं कि हुआंग लोंग अपने अटैक को कर कर उसके अटैक को रोक लेता है। और उसके अटैक को रोकने के बाद हुआंग लोंग जो होता है वो हंसते हुए लिन जियाओ से बोलता है कि लिन जियाओ, मैं पहले से ही जानता था कि तुम उस तरह की पर्सन हो जो कि अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वो जो लिन जियाओ होता है वो हुआंग लोंग से बोलता है कि हुआंग लोंग, तुम बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो, इसीलिए तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर बीच में आने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हें मारने में भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनकर जो हुआंग लोंग होता है वो लिन जियाओ से बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर इंजर्ड हूँ, मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में बदल सकता हूँ, तो इसीलिए बेफालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ में फ़ाइट करो। जो सुनकर लिन जियाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अगर तुम ठीक है यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस विश को यहाँ पर पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, और वे चिल्लाने के साथ ही एक दूसरे के अटैक को भी एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर एनर्जी का काफ़ी बड़ा ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है। और उस अटैक के प्रेशर के कारण वे दोनों ही काफ़ी पीछे भी हट जाते हैं, और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपनी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो भी बाहर निकाल ली होती है। और इससे पहले कि वे दोनों दोबारा से वहाँ पर फाइट को स्टार्ट करते, जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुनोगे। जो सुनते के साथ ही जो लिन जियाओ और जो हुआंग लोंग होता है वे भी एकदम से रुक जाते हैं। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि लिन जियाओ, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करना चाहती हो तो ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तुम्हें किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो आ जाओ। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो जियाओ यू होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर लिन जियाओ जो है उसे 1v1 बैटल में यहाँ पर हरा सकता है। और जियाओ यू के इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए लिन जियाओ से बोलता है कि लिन जियाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मेरे यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। जो सुनते के साथ ही अब एक डिसाइबल जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या किन्नान जो है वो यहाँ पर पागल हो गया है, जो कि वो लिन जियाओ को यहाँ पर 1v1 फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। तभी एक और डिसाइबल जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसे यहाँ पर खुद की और लिन जियाओ की पावर के अंदर डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, जो कि ये यहाँ पर लिन जियाओ को चैलेंज कर रहा है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के केवल 8 लेवल पर आ रहा है, वहीं अगर लिन जियाओ की बात की जाए तो वो 10th लेवल पर, ये एक तरह से सुसाइड करना होगा उसके लिए अगर वो लिन जियाओ से फाइट करता है तो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ यू होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर तुम्हारे पास में तो इतनी भी कल्टीवेशन नहीं है कि तुम मुझे ही हरा सको, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर ब्रदर लिन जियाओ जो है उसे चैलेंज कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आता कहाँ से है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो छुईन होती है वो भी किन्नान के पास में आ जाती है, और वो किन्नान के पास में आने के बाद बोलती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, अभी आपकी जो कल्टीवेशन है इस कल्टीवेशन बेस पर आप जो लिन जियाओ है उसे नहीं हरा पाओगे, तो इसीलिए फाइट मत करो।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं अपनी लिमिट को जानता हूँ। और किन्नान की अब इस बात को सुनने के बाद जो लिन जियाओ होता है वो वहाँ पर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम मुझे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज करने वाले हो? मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट जो है आखिर वो कौन देता है? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए लिन जियाओ से बोलता है कि लिन जियाओ, वैसे भी तुम तो मुझे शुरू से ही मारना चाहते थे, तो अब फिर क्यों तुम मेरे लाइफ एंड डेथ चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? तुम्हें तो यहाँ पर मेरे इस चैलेंज को सुनकर खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें चांस दे रहा हूँ खुद के ख़त्म करने का और उसी के साथ में जो बीस ड्रैगन बैज है वो भी लेने का। जो सुनकर अब लिन जियाओ जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये विश जो है उसे यहाँ पर पूरा जरूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि किन्नान जो है वो केवल अभी तक अपनी वेपन की परफेक्शन स्टेज पर पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी वो लिन जियाओ को यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि यहाँ पर लिन जियाओ की पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई अगर बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल का भी कल्टीवेटर हो तो वो उसके एक अटैक को नहीं झेल पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, आज किन्नान जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ से पर आराम से खड़ा हुआ होता है और उसने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया होता है। जिसे देखने के बाद अब एक डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो उस पीस ऑफ ट्रैश को, उसने तो डर के मारे यहाँ पर अपनी आंखों को भी बंद कर लिया। जो उनका दूसरा डिसाइपल बोलता है कि हाँ पक्का ये आज यहाँ पर मरेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन जियाओ जो होता है वो अब किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी यहाँ पर एक एनर्जी की जो स्वॉर्ड होती है उसको बना लेता है। और उस एनर्जी स्वॉर्ड को बनाने के बाद जो लिन जियाओ होता है सीधे उसके ऊपर शूट कर देता है, जिससे कि लिन जियाओ जो होता है वो अपनी पंच से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान की जो स्वॉर्ड होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उससे टकराने के कारण जो लिन जियाओ होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में ये एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी, लेकिन किन्नान तो एक पीस ऑफ ट्रैश है, तो फिर वो आखिर इतनी खतरनाक एनर्जी जो है उसे कैसे रिलीज कर सकता है? और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियोकिन जो होता है वो एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो अटैक था ये अर्केन रियलम की मिनर स्टेज का अटैक था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि नान अभी तक केवल बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पर है, लेकिन इतने कम स्टेज पर होने के बाद भी इसने अर्केन रियलम जो है उसे यहाँ पर अचीव कर लिया है। और अगर इस चीज़ को पूरे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट से कंपेयर किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर भी कोई इस तरह का जीनियस होगा जो कि इतने कम लेवल पर होने के बाद भी अर्केन रियलम को यहाँ पर अचीव कर ले। इवन की ज्वांटियान रियलम के अगर कल्टीवेटरों की भी बात की जाए तो ज्वांटियान रियलम के भी बहुत ही कम कल्टीवेटर ऐसे होंगे जो कि इस स्टेज को यहाँ पर अचीव कर पाते हैं। और जियोकिन के इतना सोचते के साथ ही अब एक और डिसाइपल जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो किन्नान है वो यहाँ पर अर्केन रियलम पर पहुंच चुका है? सच में किन्नान का जो यहाँ पर टैलेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी दूसरा डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि अगर लिन जियाओ की बात की जाए तो उसने भी अभी तक केवल अपने वेपन को परफेक्शन स्टेज तक ही मास्टर किया है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ किन्नान की बात की जाए तो उसने तो यहाँ पर लेजेंडरी अर्केन रियलम जो है उसे पा लिया है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही जो वांग लोंग होता है वो भी किन्नान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इसने तो अर्केन रियलम को भी पा लिया। किन्नान, सच में तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम चुयुन और जो जियाओ लैंग होता है उन दोनों को देखते हैं, जो कि किन्नान को देखकर शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में जूनियर ब्रदर किन्नान जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसने तो यहाँ पर सभी लोगों को सरप्राइज कर दिया। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिन जियाओ होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर अर्केन रियलम को अचीव कर लोगे, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था।
जो सुनकर जो कि नान होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अभी तो जो फाइट है वो केवल स्टार्ट ही हुई है, लेकिन क्या तुम अभी से ही घबराने लगे। जो सुनकर जो लिन जियाओ होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या कहा तुमने, मैं यहाँ पर घबरा रहा हूँ। किन्नान, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे यहाँ पर खुद के ऊपर पूरा यकीन है कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर अर्केन रियलम को पा लिया है तो तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैंने भी अपने वेपन को परफेक्शन स्टेज तक मास्टर किया हुआ है और उसी के साथ में मेरी कल्टीवेशन भी यहाँ पर तुमसे ज़्यादा हाई है। पिछली बार तुम मेरे ऊपर केवल इसीलिए अटैक कर पाए क्योंकि मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा बेहतर हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन जियाओ होता है वो वहाँ पर थाउजेंड माउंटेन पंच जो होता है उसे बनाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कि नान होता है वो भी वहाँ पर अपने स्वॉर्ड इंटेंट अटैक को उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और किन्नान की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके वहाँ पर जो अटैक होते हैं वो सीधे लिन जियाओ की तरफ जाने लगते हैं, जिन्हें कि जो लिन जियाओ होता है वो अपने पंच से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक जो होता है वो लिन जियाओ के पंच से टकराता है तो हमें वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं उन्हें भी उस अटैक की प्रेशर के कारण काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है वहाँ पर खड़े होने में। और वहीं दूसरी तरफ किन्नान जो होता है वो अभी भी नॉन स्टॉप अपने अटैक जो होता है वो कर रहा होता है, जिनसे बचने के लिए लिन जियाओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे अटैक जाकर उससे टकरा रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिन जियाओ जो है वो किन्नान के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। सच में मानना पड़ेगा, हरकेम रियलम के ऊपर पहुंचने के बाद कल्टीवेटर की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो लिन जियाओ होता है वो गुस्से में अपनी मन में सोचता है कि मैं एक जीनियस हूँ, तो फिर आखिर कैसे ही मैं इस ट्रैश जिसके पास में केवल 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है उससे इस तरह से सप्रेस हो सकता हूँ। सच में ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और इतना बोलते के साथ ही अब लिन जियाओ जो होता है वो हवा में जंप लगाते हुए बोलता है कि किन्नान, मैं तुम्हें यहाँ पर अब ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन जियाओ होता है वो वांग रैंक की 9th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और उसी के साथ में वो वहाँ पर एक पगोड़ा को भी निकाल लेता है जिसका नाम कि 9 लेवरिंग पगोड़ा डेविल सप्रेसिंग मेलेडी होता है। जिसकी एनर्जी को देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो शो होते हुए बोलती है कि 9 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट की एनर्जी जो होती है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, मुझे तो इसे देखकर ही यहाँ पर डर लग रहा है। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि यहाँ पर लिन जियाओ जो है वो अब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, लगता है कि अब किन्नान जो है वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा, लिन जियाओ उसे यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वांग लोंग होता है वो भी लिन जियाओ की पावर को देखने के बाद गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, लिन जियाओ अब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि किन्नान उसे हैंडल कर पाएगा। और उसके इतना बोलते ही अब जियाओ यू जो होता है वो हंसते हुए बोल देता है कि ये मेलेडी अटैक जो है वो सीनियर ब्रदर लिन जियाओ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है और अब किन्नान जो है वो इसे कभी भी नहीं रोक पाएगा। देखते हैं कि अब उसकी एरोगेंस जो है वो यहाँ पर किस तरह से ख़त्म होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिन जियाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारे पास में मेरे से अच्छा मार्शल स्किल टैलेंट है और उसी के साथ में मार्शल आर्ट भी मुझसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी देखो हम दोनों की पावर में कितना बड़ा गैप है। मेरे पास में 9th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और वहीं तुम्हारे पास में 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, इन दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप है ये अब तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन अब इस चीज़ का गिल्ट कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन जियाओ जो होता है वो उस पगोड़ा को किन्नान की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद अब एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि इस अटैक से अब किन्नान जो है वो मर जाएगा। सच में हमारे सेक्ट का एक ग्रेट टैलेंट जो है वो यहाँ पर मरने वाला है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ पर मौजूद सभी डिसाइबलों में लिन जियाओ को छोड़कर जो किन्नान है वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो सुनते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर यहाँ पर लिन जियाओ और वांग लोंग ना होते तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा था जो कि यहाँ पर किन्नान को रोक पाता। सच में किन्नान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन था। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, यहाँ पर इसकी एरोगेंस जो है वही इसे ले डूबी, इसे टैलेंटेड होने के बाद भी इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहिए था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जुयोगिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस अटैक से किन्नान जो है वो पक्का यहाँ पर मरने वाला है और यहाँ पर अब विनर जो है वो भी डिसाइड होने वाला है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तुम्हारी 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पीड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। सच में तुम्हारे इस अटैक ने यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर तुम अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज कर रहे हो, तो इसीलिए लिन जाओ अब मैं भी अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी हेवनली स्ट्राइक अटैक का यूज कर कर जो पगोड़ा होता है उसे वहीं पर ही ब्लास्ट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जियोकिन, जियाओ यू और बाकी के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी के सभी भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब लिन जियाओ को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये किस तरह की स्किल जो है वो तुम यूज कर रहे हो। इस अटैक ने तो यहाँ पर जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था उसे भी ख़त्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फाइट जो है वो इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उससे टकराता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो भी वहाँ से गायब होने लगती है। और अब उस अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि लेन जियाओ जो होता है वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि जो कि नान है उसने लिन जियाओ को एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया। जिसके बाद अब एक लड़की जो होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलती है कि क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रही हूँ। सीनियर ब्रदर लिन जियाओ जो है वो यहाँ पर हार गए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिन जियाओ जो है वो केवल यहाँ पर एक ही अटैक में मर गया, जबकि वो यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चुयून होती है वो भी किन्नान की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि किन्नान ने यहाँ पर जो सुपर जीनियस था उसे भी इतनी आसानी से हरा दिया। आखिर किन्नान तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो जियो किनो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इसके अटैक से जो एनर्जी निकल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी। आखिर एक बॉडी टेम्परिंग रियलम का कल्टीवेटर जो है वो इतनी टेरिफाइंग पावर को कैसे रिलीज कर सकता है। और इतना सोचने के बाद जियो किन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर ये कौन सी स्किल थी जो कि तुमने यहाँ पर यूज की। लेकिन हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं उनकी तरफ अपनी फिंगर को करते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम में से अभी भी कोई यहाँ पर है जो कि मेरे साथ में फाइट करना चाहता हो। क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो तुम सभी ने जो लिन जियाओ था उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था मुझे ढूंढ कर मारने के लिए। तो अब मुझे बताओ, लिन जियाओ तो मर गया, अब मैं तुम लोगों के साथ में क्या करूँ? क्या मैं तुम्हें भी उसी तरह से मार दूँ? जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डिसाइबल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए किन्नान से बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर किन्नान प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमने लिन जियाओ की रिक्वेस्ट जो थी वो इसलिए एक्सेप्ट की थी कि हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर वो हमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था और हम भी उसके साथ में रहकर थोड़ा बेनिफिट को कमाना चाहते थे, नहीं तो वो हमें मार देता। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो जियाओ यू और जो डुआन मुंह होता है उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों भी मुझे यहाँ पर मारना नहीं चाहते हो? क्योंकि मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस अटैक को करने के कारण मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूं, तो तुम्हारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ पर मुझे मारने का, तो इसीलिए इस चांस को यहाँ पर बर्बाद मत करो और जल्दी से मुझे मार दो। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान की इस बात को सुनने के बाद भी जो जियाओ यू और जो डुआन मुंह होते हैं वो दोनों काफी घबरा रहे होते हैं और वो किन्नान की तरफ नहीं बढ़ते। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बस ट्रैश हो, यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ यू जो होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किन्नान से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो जियो किनो होता है वो सभी को रोक देता है और वो सभी को रोकने के बाद बोलता है कि चलो ठीक है, बहुत हुआ, अब जो टेस्ट था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर जाने का। तो इसीलिए अब यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे जो है वो एक्टिवेट होने वाला है, जिसकी मदद से तुम सभी के सभी जो है वो इस टेस्ट से बाहर चले जाओगे, जिसके बाद जो हेल्डर है वो तुम्हारे टेस्ट को यहाँ पर अनाउंस करेंगे। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से मिस्टिक स्पिरिट सैक के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी एल्डर जो होते हैं वो दोबारा से वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ किंग और जो मूली होते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आए होते हैं। और अब जियाओ किंग को देखने के बाद मूली जो होता है वो हंसते हुए जियाओ किंग से बोलता है कि जियाओ किंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर आओगी। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कि नान है वो ट्रायल ओवर सैटिलिटी के अंदर से जिंदा बचकर बाहर आ जाएगा? लगता है कि तुम उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रही हो।
जो सुनते के साथ ही जियाओ किंग जो होती है वो गुस्से में मोली से बोलती है कि मोली अपनी बकवास जो है ना उसे बंद करो। लेकिन तभी जो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर होते हैं वो मोली से बोलते हैं कि मोली मैं तुम्हारी बात से यहाँ पर पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जो किन्नान था उसने यहाँ पर लिन जियाओ जैसे एक सुपर जीनियस को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया है। और वहीं अगर किन्नान की बात की जाए तो उसके पास में केवल 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पीड है, जो कि बस एक ट्रैश है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो ट्रायल ओवर सेटिलिटी के अंदर से सर्वाइव कर बाहर आ पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो मोली होता है वो जियाओ किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्डर शायद आप नहीं जानते हो कि जो किन्नान है वो एक जीनियस है जिसे कि जियाओ किंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब एल्डर जो होता है वो गुस्से में जियाओ किंग से बोलता है कि जियाओ किंग जो किन्नान था उसने यहाँ पर लिन जियाओ को लाइफ टाइम के लिए इसकी लाइब्रेरी से बैन करा दिया। इवन कि उसने यहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल जो थे उन्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा ट्रेश जिसके पास में केवल 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है वो सरवाइव कर पाएगा। वो पक्का वहां से मर कर ही बाहर आने वाला है। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि एल्डर प्लीज बेफालतू की जो बकवास है जो है ना उन्हें अपने पास में ही रखिए, आपको इस तरह की बातें जो है वो कहने की कोई जरूरत नहीं। और इतना बोलकर जियाओ किंग जो होती है वो मोली की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मोली मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर किन्नान को वहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो सुनते के साथ ये मोली जो होता है वो ऐसे में बोलता है कि एल्डर इससे पहले कि सभी डिसाइपल जो है वो बाहर आए मैं यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ। कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इस चीज़ पर यहाँ पर बैट लगाए कि जो किन्नान है वो ट्रायल ओवर सेटिलिटी के अंदर से जिंदा बचकर आएगा या नहीं। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी बोलता है कि मैं भी इस बैट को लगाने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जो किन्नान है वो सरवाइव करने वाला है, अभी तक तो वो मर भी चुका होगा। तो अगर बैट लगाना है तो चलो फिर इस चीज़ के ऊपर बैट लगाते हैं कि वहाँ पर किन्नान के ऊपर कितने लोगों ने अटैक किया होगा और उसे कितने अटैक के अंदर मारा होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किन्नान जो था उसके पास में 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पीड थी, तो इसीलिए वो ऑर्डिनरी 7th लेयर के कल्टीवेटर जो है उन सभी को तो हरा ही देगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसके ऊपर सिंगल पर्सन ने 3 अटैक कर कर उसे मार दिया होगा। जो सुनकर एक और एल्डर जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं हूँ, मुझे और यकीन है कि यहाँ पर किन्नान के ऊपर सिंगल पर्सन ने अटैक कर कर उसे सिंगल अटैक में मारा होगा। जो सुनते ही एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि नहीं मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि सभी डिसाइपलों ने ग्रुप बनाकर उसके ऊपर अटैक कर कर उसे मारा होगा। और अब उन एल्डरों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो जियाओ किंग होती है उसे उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। और उनके इतना बोलते के शादी अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि क्या बात है यहाँ पर एल्डर और जो मोली है वे लोग तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। लगता है कि तुम लोगों को इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है कि जो जूनियर ब्रदर किन्नान है वो मेरा भाई है, और तुम मेरे भाई के लिए यहाँ पर इस तरह के बेकार शब्द बोल रहे हो, इवन कि उसका मजाक भी बना रहे हो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही सभी एल्डर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर उस पर्सन की तरफ देखने लगते हैं। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो गोंग यांग है वो आ चुका है। और अब गोंग यांग के वहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।